हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो उनको आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इन द फॉलोइंग सर्किट शोन इन द फिगर। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको जो ये डायग्राम दिया गया है, इसमें ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। ये ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना, ये हमको डायग्राम दिया। ये ए बी, ये हमने सी और डी पॉइंट लिए, इसका हमने पोटेंशियल 0 कंसीडर कर लिया है। ये 2 वोल्ट की बैटरी इससे कनेक्ट है। तो यहाँ पे हम करंट I1 मान लेते हैं और इसमें करंट I2 मान लेते हैं। वैसे I1 I2 सेम होगी क्योंकि ये रेजिस्टेंस सेम है, 5 5 5, तो ये टोटल 15 हो जाएगा सीरीज में। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस I1 निकालेंगे, तो ये 2/15 आ जाएगा। और इसी तरह से जब I2 फाइंड करेंगे सेकेंड इस सर्किट में, तो I2 की वैल्यू भी सेम आएगी, ये 2/15 एम्पियर आएगी। अब ए और डी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, तो ये VA टू डी, VA माइनस VD इज इक्वल टू I1 इंटू ये रेजिस्टेंस होगा 10 ओम। डी पॉइंट का हमने पोटेंशियल 0 कंसिडर किया है, तो VA की वैल्यू आ जाएगी, I की वैल्यू 2/15 इंटू 10। तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 4/3 वोल्ट। फिर हम B और D को कंसिडर करेंगे, बी डी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये V माइनस VD होगा, और ये I2 इंटू ये रेजिस्टेंस होगा 5, और I2 की वैल्यू भी 2/15 है इंटू 5, तो ये वैल्यू आएगी 2/3। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, इसको सेकेंड, इसको 0 पुट कर देते हैं, तो VB की वैल्यू आएगी 2/3 वोल्ट। इसको हम सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे VA की वैल्यू 4/3 आई है, VB की वैल्यू 2/3। VAB का मतलब ये VAB यानी VA माइनस VB हमको फाइंड करना। VA की वैल्यू 4/3 आई, VB की वैल्यू 2/3। तो यहाँ पर 3 एलसीएम लेंगे, 4 माइनस 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी VA माइनस VB की वैल्यू 2/3 वोल्ट के इक्वल। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट होगा। Consider 4 circuits shown in the figure below in which power dissipated is greater. Neglect the internal resistance of the power supply. तो देखिए इस क्वेश्चन में ये 4 डायग्राम हमको दिए गए हैं, तो किस डायग्राम में जो पावर डिसिपेटेड होगी वो ग्रेटर होगी। तो इस क्वेश्चन में हमको P पावर ग्रेटर फाइंड करना है। तो जो फार्मूला होता है पावर के लिए, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, यानी यहाँ पर हो जाएगा E स्क्वायर अपॉन R इफेक्टिव। और यानी जिस सर्किट के लिए R इफेक्टिव की वैल्यू पावर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R इफेक्टिव के है, तो जिसका रेजिस्टेंस इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम होगा उसके लिए पावर की वैल्यू सबसे अधिक होगी। तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट में देखते हैं, R इफेक्टिव की वैल्यू R बाई
2 होगी। कैपिटल आर लिया है तो कैपिटल आर लिख लेते हैं। ये कैपिटल आर इफेक्टिव ये हो जाएगा R/2। सेकेंड में हम सॉल्व करेंगे तो आर इफेक्टिव की वैल्यू 2R होगी। थर्ड को सॉल्व करेंगे तो ये R/2 प्लस कैपिटल आर यानी आर इफेक्टिव की वैल्यू 3R/2 होगी। और ये 2R को हम R के साथ पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इसको हमें थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1/R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/R। यहाँ पर एलसीएम लेंगे 2R, ये 1 + 2 3। तो इस फोर्थ के लिए R इफेक्टिव की वैल्यू 2R/3 होगी। तो यहाँ पर अभी मैंने बताया था जो पावर सप्लाई होगी जिसके लिए R इफेक्टिव की वैल्यू सबसे कम होगी उसके लिए पावर सप्लाई अधिक होगी सबसे अधिक। तो R इफेक्टिव की वैल्यू फर्स्ट केस में सबसे कम आई है R/2। तो जो पावर की वैल्यू होगी सबसे अधिक होगी फर्स्ट केस में। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। तो देखिए इस डायग्राम में हमको ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसका अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए इसमें हम सेम पोटेंशियल मेथड अप्लाई करेंगे। देखिए इस पॉइंट का हम पोटेंशियल देखें, ये इनका पोटेंशियल सेम होगा। ये पॉइंट इनका नाम दे देते हैं, ये C D E F G H। तो देखिए VC और VD इनका पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि एक वायर से कनेक्ट है। E और F का पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि ये भी एक वायर से कनेक्ट है। G है ये। और H का पोटेंशियल सेम होगा कि ये भी एक वायर से कनेक्ट है। तो इसमें सेम पोटेंशियल मेथड जो अप्लाई करेंगे तो ये इसको हम पैरेलल में ले लेंगे, ये पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा और ये पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हमें R इफेक्टिव ए बी के बीच में फाइंड करना है। तो इन दो को जब हम कनेक्ट करेंगे इस तरह से तो देखिए ये डायग्राम बनेगा, ये ए बी, ये 2 और 2 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होगा तो ये 1 ओम हो जाएगा और ये भी 1 ओम हो जाएगा और इसके साथ में ये 2 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है। ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे तो इसका इफेक्टिव हो जाएगा 2 ओम। ये दो सीरीज में होंगे तो ये 2 ओम होगा और हमको RAB निकालना है। तो पैरेलल में कनेक्ट है तो पैरेलल में रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 ओम के इक्वल आएगी। फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। There are 3 voltmeter of the same range but the resistance 10,000 ohm, 8,000 ohm and 4,000 ohm respectively. The best voltmeter among these of the one whose resistance। तो देखिए जो वोल्ट मीटर होता है तो वोल्ट मीटर में जिस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस सबसे अधिक होता है वो सबसे अच्छा वोल्ट मीटर होगा। तो यहाँ पे सभी सेम रेंज के वोल्ट मीटर हैं लेकिन एक का रेजिस्टेंस 10,000 है, दूसरे का 8,000, तीसरे का 4,000। तो सबसे अधिक रेजिस्टेंस फर्स्ट वोल्ट मीटर का है जिसका रेजिस्टेंस 10,000 है। तो वेस्ट वोल्ट मीटर जो होगा फर्स्ट यानी 10,000 ओम रेजिस्टेंस वाला वेस्ट वोल्ट मीटर होगा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट।
13 resistance each of resistance capital R ohm are connected in the circuit as shown in the figure. The effective resistance between A and B. तो देखिए यहाँ पर ये 13 resistance कनेक्ट है R ohm के, तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमको बताना है A और B के क्रॉस। तो देखिए यहाँ पर ये सिमेट्री बन रही है, इस पॉइंट के, यहाँ पर ये पॉइंट है, यहाँ पे इसके क्रॉस कोई करंट पास नहीं होगी, तो इसको हम इससे अलग कर देते हैं, रिमूव कर देंगे इस R रेजिस्टेंस को। तो इनको अलग जब करेंगे तो ये इस तरह से डायग्राम बनेगा। ये एक रेजिस्टेंस कैपिटल R होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा, ये चौथा रेजिस्टेंस होगा। इसी तरह से इधर ये सिमेट्री में रेजिस्टेंस बनेंगे। ये A और B पॉइंट है, ये एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, इसको हमने इस पॉइंट से रिमूव कर दिया क्योंकि यहाँ पर कोई करंट डिवाइड नहीं होगी सिमेट्री के कारण। देखिए ये रेजिस्टेंस दिए गए हैं, ये कैपिटल R ओम के हैं, सभी रेजिस्टेंस R ओम के दिए गए हैं। अब इनको जो हम कनेक्ट करेंगे तो देखिए ये 4 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे, तो 4R हो जाएगा। इसी तरह से ये रेजिस्टेंस 4 सीरीज में कनेक्ट होंगे, 4R होगा। ये दो रेजिस्टेंस R कनेक्ट होंगे सीरीज में, 2R हो जाएंगे, और ये भी कनेक्ट होंगे सीरीज में, तो ये भी 2R होगा। अब A और B के क्रॉस ये सभी रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होंगे, तो 1/R AB इज इक्वल टू 1/4R प्लस 1/4R प्लस 1/2R प्लस 1/2R। 4R एलसीएम लेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2, तो ये 1 प्लस 1 2 2 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। तो यहां से R ए बी की वैल्यू आ जाएगी, ये डिवाइड करेंगे 2R/3 ओम, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फोर्थ। A battery has EMF 4 volt and internal resistance small r. When this battery is connected to an external resistance of 2 ohm, a current of 1 ampere flows in the circuit. How much current will flow if the terminals of the battery are connected directly? तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो दिया है, एक बैटरी दी है जिसका EMF 4 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r दिया है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम दिया है। इससे जो करंट फ्लो होगी वो 1 एम्पियर करंट फ्लो। जब इसको हम बैटरी के टर्मिनल को डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे तो कितनी करंट फ्लो होगी वो हमें फाइंड करना है। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे, गिवन EMF इज इक्वल टू 4 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस ये स्मॉल r है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम दिया है, करंट की वैल्यू 1 एम्पियर दी है। फाइंड करना है जब इस बैटरी के टर्मिनल को डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे तो करंट कितनी होगी। तो सबसे पहले इसका हम डायग्राम में बनाते हैं। यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस हम स्मॉल r कनेक्ट कर देते हैं, ये EMF है, ये स्मॉल r है, और यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, ये 2 ओम का कनेक्ट है। तो यहाँ पर जो करंट होगी I इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, क्योंकि ये 1 है, E की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस स्मॉल r, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी 2 ओम। अब जब इसको हम बैटरी को डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे इस तरह से, ये इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इसके टर्मिनल को डायरेक्ट कनेक्ट करना है। ये 4 वोल्ट इसका ईएमएफ है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर 2 ओम आ गया। तो यहाँ पर करंट हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो करंट होगी I इज इक्वल टू E अपॉन स्मॉल आर होगी 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू आएगी 2 एम्पियर। तो जब बैटरी के टर्मिनल को डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे तो जो करंट आएगी, आई डैश लिख देते हैं इसको, ये 2 एम्पियर आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा सेकेंड। AB is a potentiometer wire of length 100 centimeter and its resistance is 10 ohm. It is connected in series with a resistance capital R 40 ohm and a battery of EMF 2 volt and negligible internal resistance. If a source of unknown EMF E is balanced by 40 centimeter length of the potentiometer wire, द वैल्यू ऑफ ई इज। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको दिया है पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ 100 सेंटीमीटर दी है, इसका रेजिस्टेंस जो होगा पोटेंशियोमीटर वायर का वो 10 ओम है, इसके साथ में कैपिटल आर ये 40 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है और ये ईएमएफ ई 2 वोल्ट दिया है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है। ये ईएमएफ फाइंड करना है, ये बैलेंस पॉइंट होगा 40 सेंटीमीटर पे। तो इसमें जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे, गिवन टोटल लेंथ पोटेंशियोमीटर वायर की 100 सेंटीमीटर दी है एंड रेजिस्टेंस जो है पोटेंशियोमीटर वायर का आर, पोटेंशियोमीटर वायर ये 10 ओम है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर की वैल्यू 40 ओम दी है। ईएमएफ इस एक्सटर्नल बैटरी का ये दिया गया है 2 वोल्ट और जो इसमें बैलेंस पॉइंट मिलेगा स्मॉल एल, इसकी वैल्यू 40 सेंटीमीटर है और ये एक्सटर्नल ईएमएफ कैपिटल ई की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो देखिए अब हम यहाँ पर इस पोटेंशियोमीटर वायर से जो करंट फ्लो होगी उसको फाइंड करेंगे। तो ये पहले करंट निकालेंगे, I इज इक्वल टू ये 2 अपॉन कैपिटल आर और 40 प्लस 10, तो ये जाएगा 2/50 यानी 1/25 ये करंट की वैल्यू होगी। अब ए और बी के क्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे V ए बी, तो ये वैल्यू हो जाएगी I इंटू 10, I की वैल्यू 1/25 और ये ए और बी के क्रॉस रेजिस्टेंस 10 ओम है। अब हमको ईएमएफ ई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ई इज इक्वल टू होगा V ए बी वी ए बी स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। वी ए बी की वैल्यू हमने फाइंड की 10/25, स्मॉल एल लेंथ जो है ये है 40 सेंटीमीटर और कैपिटल एल की वैल्यू 100, तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी 4/25। तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.16 वोल्ट के इक्वल। 4 में हम 25 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 0.16 आएगी। तो ईएमएफ ई जो आएगा इस अननोन बैटरी का ये 0.16 के इक्वल होगा, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फोर्थ। 3 resistance of value 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm are connected to produce an effective resistance of 4 ohm. This can be done by connecting.
तो देखिए यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम के दिए हैं। इनको कनेक्ट करना है एक दूसरे के साथ। कैसे कनेक्ट करेंगे कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस 4 ओम मिले। तो देखिए यहाँ पर हम जो थर्ड वाला है ऑप्शन 2 ओम रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ओम एंड 6 ओम को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये मैंने 2 ओम लिया और इसके साथ में ये सीरीज में 3 और 6 ओम के रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ये 2 ओम रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम, ये 6 ओम। इसको हम A पॉइंट ले लेते हैं, इसको B, इसको C। तो देखिए पहले हम RBC निकालेंगे तो 1/RBC इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6 होगा। 6 एलसीएम लेंगे, ये 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये वैल्यू 1/2 होगी। तो RBC की वैल्यू 2 ओम आ जाएगी। और RAC निकालना है तो ये होगा 2 प्लस 2 4 ओम। तो देखिए ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस 4 ओम आ गया। इस तरह से दिगर कनेक्ट करेंगे। अब इसमें से बचे हुए ऑप्शन कैसे नहीं कनेक्ट होंगे। तो सबसे पहले देखिए 6 को 6 ओम के साथ में हम कोई भी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू 6 से अधिक होगी, तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरह से 3 ओम के साथ में अगर हम 2 और 6 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन कनेक्ट करेंगे तो ये वैल्यू 4 से अधिक होगी, क्योंकि 2 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आएगा ये 1 से अधिक आएगी वैल्यू। और जब ये वैल्यू 1 से अधिक आएगी तो इसकी वैल्यू 4 से अधिक हो जाएगी। अब इसी तरह से देखिए फोर्थ, तो यहाँ पर 2 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्ट कर रहे हैं 3 और 6 ओम के साथ में, तो यानी ये तीनों ही एक दूसरे के पैरेलल कनेक्ट करेंगे। तो जब तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस 2 ओम से कम होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो R इफेक्टिव होता है वो सब स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस से छोटा होता है। तो फोर्थ कंडीशन में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो 2 से छोटा होगा। इसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस 4 ओम है, तो इसलिए इसका ऑप्शन करेक्ट होगा थर्ड। 2 resistance wire on joining in parallel, the resultant resistance is 6 by 5 ohm. One of the wire breaks, the effective resistance is 2 ohm. The resistance of the broken wire was। तो देखिए यहाँ पर 2 वायर दिए गए हैं, ये मैंने 2 वायर लिए, इनका रेजिस्टेंस R1 R2 माना है। जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट है तो इसके R इफेक्टिव की वैल्यू जो होगी 6 by 5 ओम होगी। अब इसमें से एक वायर ये मैंने फर्स्ट R1 को ब्रेक कर दिया है, तो इसके A और B के क्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा इफेक्टिव ये 2 ओम होगा। तो इस वायर फर्स्ट वायर R1 का रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे, गिवन R इफेक्टिव फर्स्ट केस में ये 6 by 5 ओम है और R इफेक्टिव सेकेंड केस में 2 ओम है। और यहाँ पर हमको फाइंड करना है R1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम सेकेंड केस को लेंगे, ये RAB सेकेंड केस में लेंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा R2 के, और ये वैल्यू 2 ओम है, यानी यहाँ से हमको R2 की वैल्यू मिल जाएगी 2 ओम। अब इस हम केस फर्स्ट को लेंगे, ये केस सेकेंड था, ये केस फर्स्ट। तो इस फर्स्ट डायग्राम को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये RAB इसकी वैल्यू दी है 6 by 5 और ये पैरेलल में कनेक्ट है। एक मिनट, यहाँ पर पैरेलल में है तो इसको 1/R करके करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं।
ये पैरेलल में रेजिस्टेंस है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 होगा। ये वैल्यू 1/6/5 है तो ये 5 ऊपर चला जाएगा। ये 1/2 प्लस 1/r1 होगी वैल्यू। इस 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 5/6 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/r1। यहाँ पर 6 एलसीएम लेंगे 5 माइनस 3 हो जाएगा। तो 5 से 3 लेस करेंगे ये वैल्यू आएगी 2/6 इज इक्वल टू 1/r1। तो यहाँ से R1 की वैल्यू आ जाएगी 3 ओम के इक्वल। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फोर्थ। इफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस of a potentiometer wire is 10 power minus 7 ohm meter and current flow through it is 0.1 ampere. Cross section area of wire is 10 power minus 6 meter square. Then potential gradient will be। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो वैल्यू हमको गिवन है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया है 10 पावर माइनस 7 ओम मीटर और जो इससे करंट फ्लो हो रही है 0.1 एम्पियर है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 10 पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर है। पोटेंशियल ग्रेडियंट हमको फाइंड करना है। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे गिवन रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 10 पावर माइनस 7 ओम मीटर, आई की वैल्यू 0.1 एम्पियर दी है, क्रॉस सेक्शन एरिया 10 पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले रेजिस्टेंस इस पोटेंशियोमीटर वायर का फाइंड करेंगे। रो इज इक्वल टू होता है आर ए बाई एल, यानी आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होगा। रो की वैल्यू रजिस्टिविटी 10 पावर माइनस 7, एल लेंथ ये 1 मीटर है और एरिया दिया है 10 पावर माइनस 6। तो ये वैल्यू सॉल्व करेंगे 10 पावर माइनस 1 ओम, ये रजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। अब ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल निकालेंगे। वी ए बी की वैल्यू I इंटू आर होगी। आई करंट की वैल्यू 0.1 इंटू 10 पावर माइनस 1, तो ये वैल्यू 10 पावर माइनस 2 वोल्ट हो जाएगी। पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना हमको। पोटेंशियल ग्रेडियंट तो ये डेल्टा वी यानी वी ए बी अपॉन एल होगी वैल्यू। तो 10 पावर माइनस 2 में इसकी लेंथ 1 मीटर से डिवाइड करेंगे तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू आ जाएगी 10 पावर माइनस 2 वोल्ट पर मीटर। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। The resistance of each arm of Wheatstone bridge is 10 ohm. A resistance of 10 ohm is connected in series with galvanometer. Then the equivalent resistance across the battery will be। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में 10 ओम का रेजिस्टेंस ये सभी आर्म का 10 ओम दिया गया है ईच आर्म के लिए और एक 10 ओम का रेजिस्टेंस इस गैल्वेनोमीटर के साथ में सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो इस व्हीटस्टोन ब्रिज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे गिवन
R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4। ये 4 आर्म का रेजिस्टेंस जो दिया है इक्वल दिया है 10 ओम के, और ये R5 10 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के साथ में सीरीज में कनेक्ट किया है, तो R इफेक्टिव हमको फाइंड करना है। तो देखिए जो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज होता है, इन बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज में ये R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू यदि अगर R3 अपॉन R4 के है, इनका रेशियो इक्वल है, तो इस गैल्वेनोमीटर में जो करंट होगी ये 0 होगी। तो इससे कोई करंट जब पास नहीं होगी इसको रिमूव कर देंगे। जब इसको रिमूव करेंगे तो ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होंगे, तो इसको हम R डैश लिखते हैं। ये 10 और 10 हो जाएगा 20 ओम, इसको हम R डबल डैश लिखेंगे। ये दो सीरीज में होंगे, ये भी 20 ओम हो जाएगा, और इसके बाद इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो 1 अपॉन R ए बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 20 एलसीएम लेंगे, 1 प्लस 1 2, तो ए और बी के बीच जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा आर ए बी, ये वैल्यू होगी 10 ओम के इक्वल। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा फर्स्ट। देयर इज ए करंट ऑफ 40 एम्पियर इन ए वायर ऑफ 10 पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। If the number of free electron per meter cube is 10 power 29, then the drift velocity will be। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको करंट की वैल्यू 40 एम्पियर दी है और क्रॉस सेक्शन एरिया 10 पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर दिया है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 10 पावर 29 पर मीटर क्यूब दिए हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पर फाइंड करनी है हमको। तो जो वैल्यू गिवन है उसे हम लिखेंगे, गिवन I इज इक्वल टू 40 एम्पियर, क्रॉस सेक्शन एरिया A की वैल्यू 10 पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन N की वैल्यू 10 पावर 29, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, I इज इक्वल टू NEA VD। तो ये हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू I यानी 40 डिवाइडेड बाई N की वैल्यू 10 पावर 29, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 और एरिया 10 पावर माइनस 6। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 40 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 पावर 4 बचेगा। ये 29 से 19 लेस करेंगे 10, 10 से 6 लेस करेंगे 4। अब 1.6 का हम डिवाइड करेंगे 40 में, तो ये वैल्यू आएगी 25 इंटू 10 पावर माइनस 4, यानी यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD की वैल्यू आ जाएगी 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। तो 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाए। A cell supplies a current of 0.9 ampere through a 2 ohm resistance and a current of 0.3 ampere through a 7 ohm resistor. The internal resistance of the cell is। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक सेल दिया है जिसका EMF हमने E लिया है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r होगा। जब ये
2 ओम रेजिस्टेंस के साथ में कनेक्ट है, तो इससे जो करंट पास होगी 0.9 एम्पियर होगी। और जब 7 ओम रेजिस्टेंस के साथ में कनेक्ट होगा तो इससे जो करंट पास होगी वो 0.3 एम्पियर होगी। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे। गिवन देखिए ये करंट हमने इसको I1 मानना है, I1 इज इक्वल टू 0.9 एम्पियर, और इसको हम रेजिस्टेंस R1 लिख लेते हैं, इसको कैपिटल R2। तो R1 इज इक्वल टू 2 ओम के है, I2 की वैल्यू 0.3 एम्पियर है, R2 की वैल्यू 7 ओम है, और स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम I1 इज इक्वल टू लिखेंगे 0.9 और इसकी वैल्यू होगी E अपॉन स्मॉल r प्लस 2, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। और सेकेंड के लिए I2 इज इक्वल टू 0.3 है, ये E अपॉन स्मॉल r प्लस 7 होगा, ये इक्वेशन सेकेंड होगी। अब हम फर्स्ट में सेकेंड से डिवाइड कर देंगे, 0.9 डिवाइडेड बाई 0.3 और ये E डिवाइडेड बाई R प्लस 2 डिवाइडेड बाई E अपॉन R प्लस 7। E से E कैंसिल हो जाएगा, R प्लस 7 ऊपर जाएगा और ये R प्लस 2 होगा। इससे डिवाइड करेंगे 3 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू R प्लस 2 करेंगे तो 3R प्लस 6 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, और ये R प्लस 7, इस R को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 3R माइनस R होगा और ये 7 माइनस 6 होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2R इज इक्वल टू 1। तो यहां से कैपिटल R की वैल्यू 1/2 यानी 0.5 ओम के इक्वल आएगी। तो कैपिटल R जो आएगा 0.5 ओम आएगा। इसका ऑप्शन करेक्ट होगा सेकेंड। A galvanometer of 100 ohm resistance gives complete deflection on following 10 milliampere current. What should be the value of shunt so that it measure 100 milliampere current? तो देखिए यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम दिया गया है और ये जो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है वो 10 मिली एम्पियर है। तो कितना रेजिस्टेंस इसके साथ में गैल्वेनोमीटर के साथ में कनेक्ट करें शंट रेजिस्टेंस जिससे ये 100 मिली एम्पियर करंट रीड करे। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे यहाँ पर, गिवन गैल्वेनोमीटर Rg का रेजिस्टेंस दिया है 100 ओम और गैल्वेनोमीटर में जो करंट है Ig की वैल्यू 10 मिली एम्पियर दी है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻³ एम्पियर। अब I की वैल्यू करंट जो रीड होगी वो I की वैल्यू 100 मिली एम्पियर हो, ये 100 इंटू 10⁻³ एम्पियर, तो उस कंडीशन में शंट रेजिस्टेंस RS शंट रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, I इज इक्वल टू IG 1 प्लस RG अपॉन RS। I की वैल्यू 100 इंटू 10⁻³ IG की वैल्यू 10 इंटू 10⁻³ 1 प्लस RG गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमको दिया है 100 और RS फाइंड करना है शंट रेजिस्टेंस, ये डिवाइड करेंगे 10 का तो ये वैल्यू होगी 10, 1 प्लस
100 अपॉन RS, इसको ट्रांसफर करेंगे 9 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई RS। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो RS शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 100 डिवाइडेड बाई 9। तो ये RS 9 देंगे तो RS की वैल्यू आएगी शंट रेजिस्टेंस 11.11 ओम। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। For a cell, terminal potential difference is 2.2 volt when circuit is open and reduced to 1.8 volt when cell is connected to a resistance of 5 ohm. Then determine internal resistance of the cell। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में जब ये सेल ओपन होगा तो इस ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2.2 वोल्ट होगा, यानी ये इसका ईएमएफ के इक्वल होगा। और जब इसको हम 5 ओम रेजिस्टेंस के साथ में कनेक्ट करेंगे तो ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1.8 वोल्ट होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है, तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे गिवन। ये ईएमएफ ई की वैल्यू 2.2 वोल्ट दी है। जब ये 5 ओम रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट होगा तो V की वैल्यू दी है 1.8 वोल्ट। कैपिटल R रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये 5 ओम दिया है, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने करंट I ली है, तो ये V इक्वल टू जो रिलेशन होता है E माइनस I इंटू स्मॉल r के होता है। V की वैल्यू 1.8 इज इक्वल टू E की वैल्यू 2.2 माइनस I की वैल्यू हो जाएगी E अपॉन स्मॉल r प्लस 5 इंटू स्मॉल r। इसको हम ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पर E की वैल्यू पुट कर देते हैं 2.2 इंटू स्मॉल r डिवाइडेड बाई r प्लस 5। ये 1.8 इधर ट्रांसफर करेंगे, 2.2 माइनस 1.8 तो 0.4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2.2 स्मॉल r इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 स्मॉल r प्लस 0.4 इंटू 5 ये 2 हो जाएगा। अब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2.2 r से 0.4 स्मॉल r लेस करेंगे 1.8 स्मॉल r इज इक्वल टू 2 होगा। तो r की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 1.8, यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे 20 अपॉन 18 हो जाएगा और इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी स्मॉल r इज इक्वल टू 10 अपॉन 9 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी 10 अपॉन 9 ओम के इक्वल। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। इफ ईच रेजिस्टेंस इन द फिगर इज ऑफ 5 ओम देन रीडिंग ऑफ एमीटर इज। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको ये डायग्राम दिया गया है, सभी रेजिस्टेंस 9 ओम के हैं और इस एमीटर में करंट की रीडिंग फाइंड करनी है। ये I इन एमीटर हमको फाइंड करना है और जितने भी रेजिस्टेंस है सभी 9 ओम के दिए हैं। तो यहाँ पर ये I करंट हम यहाँ पर डायग्राम में मान लेते हैं, ये करंट I होगी। 9 ओम के रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं तो इसका R इफेक्टिव पहले हम फाइंड करेंगे। R इफेक्टिव तो ये पैरेलल में है तो 1 अपॉन R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इस तरह से 9 रेजिस्टेंस है तो ये हो जाएगा
9 और ये 1 + 1 ये 9 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू आर इफेक्टिव की वैल्यू 1 ओम आ जाएगी। तो यहाँ से आई जो आएगी ये V/R इफेक्टिव होगी। तो ये 9/1 यानी 9 एम्पियर करंट होगी और सभी सेम रेजिस्टेंस हैं तो इक्वल करंट डिवाइड होगी। यहाँ पर सभी में 9 एम्पियर में ये 1 एम्पियर 1 डिवाइड होगी। तो यहाँ पर ये 1 एम्पियर करंट 5 यहाँ पर ये 5 वायर हैं तो ये यहाँ पर मीट करेगी। तो यहाँ पर जो करंट की रीडिंग आ जाएगी यहाँ पर 5 एम्पियर आएगी। एमीटर जो रीड करेगा ये 5 वायर से करंट जो आएगी वो इससे पास करेगी। तो यहाँ पर जो करंट की रीडिंग होगी वो 5 एम्पियर होगी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। In figure, battery E is balanced on 55 centimeter length of potentiometer wire, but when a resistance of 10 ohm is connected in parallel with the battery, then its balance on 50 centimeter length of the potentiometer wire. Then internal resistance small r of the battery. तो देखिए इस क्वेश्चन में एक बैटरी ये E दी गई है, इसका EMF E है 2 वोल्ट और इस पे फर्स्ट पोटेंशियोमीटर वायर पे जो नल पॉइंट मिलेगा वो 55 सेंटीमीटर पे बैलेंस होगा। जब इस बैटरी के पैरेलल में 10 ओम का रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करेंगे तो जो बैलेंस पॉइंट होगा वो 50 सेंटीमीटर पे मिलेगा ए पॉइंट से। तो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर हमको फाइंड करना है। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे। गिवन जो फर्स्ट बैलेंसिंग पॉइंट L1 इज इक्वल टू 55 सेंटीमीटर है, सेकेंड बैलेंसिंग पॉइंट L2 ये 50 सेंटीमीटर है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है आर एक्सटर्नल इसकी वैल्यू दी है 10 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर हमको फाइंड करना, तो यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। स्मॉल आर इज इक्वल टू आर एक्सटर्नल L1 अपॉन L2 माइनस 1। आर एक्सटर्नल की वैल्यू 10 है, L1 की वैल्यू 55 डिवाइडेड बाई 50 माइनस 1। तो यहाँ पर हम 50 LCM ले लेते हैं। 55 माइनस 50 तो ये 10 इंटू 5 अपॉन 50 हो जाएगा और ये स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी तो 50 अपॉन 50 ये हो जाएगा 1 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी स्मॉल आर इज इक्वल टू 1 ओम के इक्वल। इफ आई इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर इन फिगर देन वैल्यू ऑफ कैपिटल आर। तो देखिए यहाँ पर ये जो आई करंट है इसकी वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू दी है 0.25 एम्पियर। कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो जो गिवन है हम लिख लेते हैं। गिवन आई इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर और कैपिटल आर हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हैं तो यहाँ पर पहले हम आर डैश ये फाइंड करेंगे। 1 अपॉन आर डैश होगा, पैरेलल में है तो ये 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/60। तो यहाँ पर 60 LCM होगा। 6 प्लस 3 प्लस 1 हो जाएगा ये। तो ये 10/60 होगा, ये 0 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आर डैश की वैल्यू 6 ओम आ जाएगी। अब इसमें आर इफेक्टिव लिखेंगे तो आर इफेक्टिव टोटल रेजिस्टेंस जो होगा आर प्लस 6 के हो जाएगा और ये करंट आई इज इक्वल टू आएगी V/R 12 अपॉन आर इफेक्टिव का मतलब आर प्लस 6। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। आई की वैल्यू है 0.25
इज इक्वल टू 12/r+6। तो यहां पर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो r+6 इज इक्वल टू हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 0.25। इससे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 48 ओम। 6 को ट्रांसफर करेंगे तो r इज इक्वल टू 48 - 6। तो कैपिटल R रेजिस्टेंस आ जाएगा R इज इक्वल टू 42 ओम के इक्वल होगा। इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10,000 इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग पर मिनट थ्रू ए ट्यूब ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, द रिजल्टिंग करंट इज। तो देखिए इस क्वेश्चन में 10,000 इलेक्ट्रॉन पर मिनट पास कर रहे हैं, जो ट्यूब का रेडियस दी है वो 1 सेंटीमीटर दी है, तो इसमें रिजल्टिंग करंट फाइंड करना है। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे, गिवन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 10,000 दिए गए हैं और टाइम जो दिया है 1 मिनट यानी 60 सेकेंड दिए हैं, रेडियस 1 सेंटीमीटर है, करंट हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। पहले Q निकालेंगे, Q इज इक्वल टू एन ई के होगा। n की वैल्यू 10,000 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये कूलाम में हो जाएगा। अब I इज इक्वल टू क्यू बाई टी फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो 1.6 इंटू 10 पावर, यहाँ पर 4 पावर कम हो जाएगी तो -15 डिवाइडेड बाई टी की वैल्यू 60 सेकेंड है। तो यहाँ पर इससे हम डिवाइड करेंगे, ये 10 पावर -16 हो जाएगा और 6 से इसमें हम डिवाइड करेंगे तो 0.26 के अप्रोक्सीमेट में आएगी वैल्यू 25 या 26। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये करंट की वैल्यू आ गई है I इज इक्वल टू 0.25 इंटू 10⁻⁻16 एम्पियर। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेकेंड। 7 resistance are connected as shown in the figure. The equivalent resistance between A and B is। तो देखिए यहाँ पर 7 रेजिस्टेंस कनेक्ट है, तो इसके A और B पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू हमको फाइंड करनी है, R A एंड B के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये 10 ओम देखिए पैरेलल में कनेक्ट है, तो इसको हम लिखते हैं पैरेलल में, ये R डैश मान लेते हैं। तो ये 10/2 हाफ हो जाएगा, 5 ओम आ जाएगा R डैश। देखिए ये 6 ओम पैरेलल में कनेक्ट है, तो इसको हम R डबल डैश लिख लेते हैं। ये 6/2 यानी 3 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब इसका हम सेकेंड डायग्राम बनाते हैं इस तरह से। देखिए ये A पॉइंट है, ये यहाँ पे 5 ओम रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पे हो जाएगा 5 ओम रेजिस्टेंस, और इसको हम इस तरह से मिला देते हैं। ये जो रेजिस्टेंस 8 ओम का लगा है और यहाँ पर इसके आगे ये 3 ओम रेजिस्टेंस है, ये B पॉइंट है, और ये 6 ओम का 3 ओम का रेजिस्टेंस इस पॉइंट से कनेक्ट होगा। तो इसको हम इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं, वैल्यू लिखते हैं। ये देखिए 5 ओम रेजिस्टेंस था, ये भी 5 ओम रेजिस्टेंस होगा, ये 8 ओम है, ये 3 ओम, ये 3 ओम। तो देखिए ये व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया है। जब व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया तो इस रेजिस्टेंस को हम रिमूव करेंगे, इनको हम सीरीज में ऐड करेंगे। तो ये 5 + 3 R ट्रिपल डैश हो जाएगा, 5 + 3 हो जाएगा 8 ओम। इसी तरह से ये 5 + 3 8 ओम रेजिस्टेंस होगा। अब ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट होंगे,
तो यहाँ पर आर ए बी की जो वैल्यू आएगी पैरेलल में है तो 8/2 4 ओम रेजिस्टेंस ए एंड बी के बीच होगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेकेंड। At what temperature will the resistance of a copper wire become 3 times its value at 0 degree centigrade? Temperature coefficient of resistance of copper 4 into 10 power minus 3 per degree centigrade। तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि जो कॉपर वायर है उसका रेजिस्टेंस 0 डिग्री पे जो रेजिस्टेंस होगा उसका 3 गुना रेजिस्टेंस किस टेम्परेचर पे होगा वो फाइंड करना है टेम्परेचर। और टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू 4 इंटू 10 पावर -3 पर डिग्री सेंटीग्रेड दी है। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम गिवन एट T इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम R1 इज इक्वल टू R0 ले लेते हैं। T इज इक्वल टू T पे इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो 3 टाइम हो जाएगा T इज इक्वल टू 0 के। एल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट 4 इंटू 10 पावर -3 पर डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे R इज इक्वल टू R0 1 प्लस एल्फा टी, एल्फा डेल्टा टी लिख देते हैं। ये R की वैल्यू दी है 3R0 1 प्लस एल्फा की वैल्यू 4 इंटू 10 पावर -3, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 3 इस 1 को ट्रांसफर करेंगे -1 हो जाएगा इज इक्वल टू 4 इंटू 10 पावर -3। तो ये डिवाइड करेंगे 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 पावर -3, ये हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई 4 और ये डेल्टा टी तो ये हो जाएगा 500 और डेल्टा टी हो जाएगा T-0 यानी T। तो ये T टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2 cells each of EMF capital E and internal resistance small r are connected in parallel across a resistor capital R. The power dissipated in the resistor is maximum F। तो देखिए यहाँ पर ये दो बैटरी दी गई हैं, इनका EMF कैपिटल E, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, ये पैरेलल में कनेक्ट है और इनके साथ में ये कैपिटल R रेजिस्टेंस कनेक्ट है। तो इसमें पावर मैक्सिमम के लिए जो रिलेशन होगा स्मॉल r और कैपिटल R का, ये हमको फाइंड करना है। तो देखिए जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे गिवन EMF इज इक्वल टू कैपिटल E इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। P मैक्स के लिए फॉर P मैक्स रिलेशन हमको स्मॉल r और कैपिटल R फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर हम इफेक्टिव EMF लिखेंगे E इफेक्टिव, तो पैरेलल में EMF कैपिटल E रहेगा। स्मॉल r इफेक्टिव जो होगा इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में R है, दो रेजिस्टेंस तो R/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो कंडीशन होती है फॉर P मैक्स मैक्सिमम पावर के लिए, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R इफेक्टिव ये कैपिटल R के इक्वल होता है, यानी कैपिटल R जो होगा ये इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल r/2 के। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा फोर्थ। इन ए नेटवर्क द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस capital 2R is the cell has an EMF of capital E
एंड हैज नो इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये हमको डायग्राम दिया गया है, तो 2R रेजिस्टेंस के क्रॉस में हमको ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर ये हम करंट I मान लेते हैं, तो यहाँ पर ये करंट I होगी, इसको A पॉइंट, इसको B और इसको C हम मानेंगे। तो सबसे पहले हम इसका R इफेक्टिव निकालेंगे। तो पहले हम B C के बीच में हम R इफेक्टिव निकालेंगे, तो ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो इसका रेजिस्टेंस हम R डैश मान लेते हैं। तो 1/R डैश इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/4R होगा। 4R एलसीएम लेंगे, 2 + 1, तो यहाँ से R डैश की वैल्यू R/3 हो जाएगी। अब R AC निकालेंगे, R इफेक्टिव, तो ये सीरीज में कनेक्ट है, कैपिटल R प्लस R डैश यानी 4R/3, 3 एलसीएम लेंगे, तो 3 + 4 7R/3, ये R इफेक्टिव की वैल्यू आएगी। यहाँ से I निकालेंगे, तो ये E/R इफेक्टिव के होगा, तो ये वैल्यू E/7R/3 आएगी, तो ये वैल्यू 3E/7R हो जाएगी। अब पोटेंशियल डिफरेंस हमको B एंड C के बीच निकालना है, VBC, तो ये हो जाएगा I इंटू B और C के बीच जो रेजिस्टेंस निकला है R डैश, यही 2R के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। I की वैल्यू आई है 3E/7R और ये R डैश की वैल्यू है 4R/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस BC के अक्रॉस आएगा यानी 2R, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4E/7। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो सेकंड करेक्ट हो जाएगा। In a typical Wheatstone network, the resistance in cyclic order are A is equal to 10 ohm, B is equal to 5 ohm, C is equal to 4 ohm, D is equal to 4 ohm for the bridge to be balanced। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको ये डायग्राम दिया गया है, ये 10 ओम रेजिस्टेंस है और ये 5 ओम, ये 4 और ये 4 ओम। तो ये किस कंडीशन में बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, वो कंडीशन हमको फाइंड करनी। तो सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट कंडीशन लेंगे, जब ये 10 ओम रेजिस्टेंस A के पैरेलल में कनेक्ट हो। तो देखिए यहाँ पर हम A के पैरेलल में 10 ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, फर्स्ट कंडीशन A को लेंगे। तो इसको हम जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ये 10 ओम रेजिस्टेंस, तो 10 और 10 हो जाएगा 5, यानी ये R डैश इसको हम मानते हैं पैरेलल में कनेक्ट होगा, 5 ओम होगा। अब जब ये रेजिस्टेंस 5 ओम हो जाएगा, तो देखिए ये 5 ओम रेजिस्टेंस इसका R इफेक्टिव होगा, ये 5 ओम है, ये 5 ओम, ये 4 ओम और 4 ओम, तो इनका जो रेशियो होगा R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 हो जाएगा। तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन की ब्रिज को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसके बाद 10 ओम शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज भी दे, तो ये गलत होगा, क्योंकि अब 10 ओम को जो पैरेलल में हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, तो इसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। अब सी को देखते हैं, 5 ओम शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद V, तो B के साथ में हम यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट करते हैं 5 ओम को। तो देखिए ये हमने 5 ओम कनेक्ट किया इसके साथ सीरीज में, तो इसको हम R डबल डैश लिखते हैं, और ये 5 ओम यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट है, तो ये 10 ओम हो जाएगा, यानी ये जो रेजिस्टेंस आएगा ये हो गया
5 मिलके 10 ओम। अब ये 10 ओम है, ये 10 ओम, तो यहाँ पर देखिए ये R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 होगा, क्योंकि 10/10 1 होगा, 4/4 1। तो ये भी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ए और सी करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा थर्ड।